आज आप राफेल ले आए, नींबू मिर्च बांधकर खड़ी किए हुए हैं। आपको याद होगा, मैंने नहीं बांधा है, वो बांधा है, इस केंद्र की सरकार ने बांधा है, रक्षा मंत्री ने नींबू मिर्च बांधकर खड़ा किया हुआ है। ये किसी जो लाए हैं उसका उपयोग कब होगा? कब आतंकवादियों का सफाया होगा? कब आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों को सफाया करेंगे? राफेल तो जहां तक मेरी जानकारी में कि नींबू मिर्च बांध करके खड़ा ही है। मैं 15 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता हूँ, मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। टेंशन नहीं लेने का। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। चलो भाई। भारत के 3 दुश्मनों के हेडक्वार्टर ध्वस्त कर दिए गए, खत्म कर दिए गए। लश्कर, जैश और हिजबुल के हेडक्वार्टर ध्वस्त कर दिए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में ये बहुत बड़ा बदला लिया गया है पाकिस्तान से। बड़ी खबर, और ये इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर के अंदर है, घुसकर मारा गया है। भावलपुर, जिसे बराबर चर्चा में आपने सुना देखा, लेकिन अब जो खबर है उसे भी ध्यान से सुनिए। भावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर तबाह कर दिए गए। तस्वीरें सामने आ गई हैं, यानी कि जहां से आतंक पैदा किया जाता था उसी शेल्टर को उड़ा दिया गया। इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर घुसकर मारा गया है। भारत ने पाकिस्तान में 9 जगहों पर हमला किया। पाकिस्तान और पीओके में ये हमले किए गए हैं। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर अपडेट कर दें कि 9 जगहों पर आतंकी कैंप पर भारत ने ये स्ट्राइक्स की हैं, और ना सिर्फ पीओके में बल्कि पाकिस्तान में भी कई जगहों पर ये हमले किए गए हैं। जैश ए मोहम्मद के 4 ठिकानों पर हमला किया गया है। लश्कर ए तैयबा के 3 ठिकाने तबाह हो गए। हिजबुल मुजाहिदीन के 2 ठिकानों को नष्ट किया गया है। बड़ी कामयाबी भारतीय सेना के लिए। आतंक का सफाया, ऑपरेशन ऑल आउट पाकिस्तान में घुसकर दरअसल यह हुआ है। जितने आतंकी कैंप से बड़े कैंप जो वहां रहने वाले पाकिस्तानी सेना की आंखों के सामने और उनके द्वारा प्रायोजित तरीके से आतंकी ठिकाने चल रहे थे, उन सब पर हमला हुआ है। उन सब को नेस्तनाबूद कर दिया गया और यह पाकिस्तान को करारा जवाब, सही और सटीक जवाब दिया गया है। 50 से ज्यादा आतंकी मार दिए गए हैं। हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी, प्रभु, वो देखिए, देश की सबसे बूढ़ी पुरानी पार्टी, उसका उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष एक प्लास्टिक का खिलौने वाला हवाई जहाज ले आया। उसके ऊपर स्केच पेन से लिख दिया हाइलाइटर से राफेल, और उसके नीचे एक नींबू मिर्ची लटका दी। अभी 4 दिन पहले शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर राफेल ने शानदार प्रदर्शन किया कि नहीं किया? क्या नींबू मिर्ची बांध के किया था? ये तमाशा क्यों किया गया? जंग हसाई करवाना चाहते भारत की? मैं अजय राय के साथ नहीं खड़ा हो सकता। आप 100 बुराई भाजपा में गिनाओ, फिर भी मैं इनके साथ नहीं खड़ा हो सकता। भाई, ये पाकिस्तान में पूछे जा रहे हैं इस वक्त युद्ध के समय, और प्रियंका गांधी कह रही है कि नहीं, हम किसी को नहीं जानते, हम केवल CWC को जानते हैं। अरे भाई, तो उनको मौन करिए। क्योंकि स्कूल में पंचायत चल रही है, क्या कार्यक्रम चल रहा है? भाई 26 लोग मरे हैं अमिताभ जी, तो 260 सिर चाहिए देशवासियों को, तभी कलेजे पे ठंडक पड़ेगी। मैं तो कहता हूं 2600 सिर चाहिए। लेकिन ये भी सोच लो कि जो चन्नी कह रहे थे वही कल आप तो नहीं कहोगे कि कहां हुई स्ट्राइक, किसने देखी स्ट्राइक? मैं तो आज तक सबूत मांग रहा हूं। अजय राय हो, सिद्धिरमैया हो, चन्नी हो, ये सब लोग पाकिस्तान में दुलरुआ हो गए हैं। नहीं, हमले के अगले दिन आपके साथ बैठा था, तब मैंने कहा था कि हम मुट्ठी बांध करके कहते हैं कि आपके साथ हम खड़े हैं आतंकवाद के खिलाफ, आप हमला करिए। टीवी के कहने से प्रदेश तो आप प्रभावित नहीं हो रहे ना, और ये बात सब दोहरा रहे कि हमने कहा मुट्ठी बांध के। अरे चन्नी क्या है? चन्नी कोई आप प्रेम नारायण है क्या? नहीं ना, चन्नी तो मुख्यमंत्री रहे ना कांग्रेस के, प्रेम नारायण सिंह तो है नहीं। अभी तक जितनी कार्रवाइयां की, प्रधानमंत्री जी के साथ भारत का गोदी मीडिया भी चिल्ला के बताता है तहस नहस होने वाला है, खलियान उठने वाला है, फसल कटने वाली है। मैं पूछ कह रहा हूं, जवाब क्या दे रहा हूं? यही समझ नहीं। अजय राय उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, ये क्या कर रहे हैं? इनका समझ नहीं आ रही। मीडिया ऐसा कर रही है, मीडिया वैसा, आप ये झुंझुना घुमा रहे हो और तथ्य की जानकारी नहीं अजय राय को। 2 दिन पहले राफेल ने उड़ान भरी है शाहजहांपुर यमुना गंगा एक्सप्रेसवे पर। ये बता रहे कि वो नींबू मिर्ची बांध के खड़ा कर दिया। आपको ABCD पता नहीं, क्यों बोल रहे हो? राफेल तो उत्तर प्रदेश ने, पूरे देश ने अभी उड़ते देखा, अभी 48 घंटे के भीतर। वो नींबू मिर्ची लिए घूम रहे, करे नींबू मिर्ची है। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम और मेरे सभी भाई बहनों को जय श्री राम दोस्तों। एंड आप देख रहे हैं कृष्णा डिबेट तड़का, और आज की डिबेट होने वाली है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता प्रेम नारायण एंड समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव और वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री के बीच। दोस्तों, उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजय राय के राफेल पर दिए गए विवादित बयान को लेकर डिबेट चल रही थी, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री ने कांग्रेस और सपा दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ताओं को जिस तरीके से और जिस अंदाज में लताड़ा है वो वाकई देखने लायक है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत शानदार होने वाली है, एंड तक जरूर देखना। हाँ दोस्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों,
आज की मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। चलो भाई। विपक्षी दल और उनके नेता सरकार से पूछ रहे हैं कि आक्रमण कब करेंगे पाकिस्तान पर। ऐसा लग रहा है कि मानो तारीख की मुनादी हो। पाकिस्तान का पानी बंद होने से कुछ नहीं होगा पाकिस्तान का। अब वही रिपोर्ट आ रही है कि पाकिस्तान का बहुत कुछ हो रहा है। कहा जा रहा था ये तो चुटकुला है, पानी बंद करना है, कुछ नहीं हो पाएगा। देश की सबसे बूढ़ी पुरानी पार्टी, उसका उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष एक प्लास्टिक का खिलौने वाला हवाई जहाज ले आया, उसके ऊपर स्केच पेन से लिख दिया हाइलाइटर से राफेल, और उसके नीचे एक नींबू मिर्ची लटका दी और दिखा रहे हैं उसको, एक मजाक और प्रहसन का विषय बना दिया। अजय राय का वो वीडियो पाकिस्तान ने उसको सिराखों पर लिया है, सिराखों पर। जब परिस्थितियां युद्ध जैसी हैं, उस वक्त भारत के कुछ नेता पाकिस्तान में दुलरुआ हो जाएं, लाड़ले हो जाएं पाकिस्तान के, तो यह अच्छा संकेत नहीं, यह अच्छा संकेत नहीं हो सकता। यह भारत के लिए भी शर्मनाक है। उन लोगों को शर्म आए ना आए, लेकिन राष्ट्र के स्तर पर खड़े होकर देखिए तो यह अच्छा नहीं है संकेत। कुछ सो कॉल्ड समाज से सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो भारत में है, लेकिन ऐसी हरकतें कर रहे हैं, ऐसी वाणी बोल रहे हैं जो पाकिस्तान उनको भी हाथों हाथ लेके घूम रहा है। राफेल, अभी 4 दिन पहले शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर राफेल ने शानदार प्रदर्शन किया कि नहीं किया? क्या नींबू मिर्ची बांध के किया था? ये तमाशा क्यों किया गया? जग हसाई करवाना चाहते हैं भारत की। अजय राय का वीडियो वायरल हो रहा है पाकिस्तान में, सिद्धरमैया का वक्तव्य वायरल हो रहा है, ऐसे तमाम लोग हैं। चन्नी का जय जयकार हो रहा है पाकिस्तान में। क्यों? कुछ तो गड़बड़ है। बवासीर एक आम समस्या है। अशोक यादव जी, पाकिस्तान कभी चन्नी को हीरो बना देता है, कभी सिद्धरमैया को हीरो बनाता, कहता देखिए रियल वॉइस ऑफ इंडिया, इन भारत में लोग क्या कह रहे हैं। अब वो कह रहा है भाई देखिए पाकिस्तान के चैनलों पर इस सबसे ज्यादा चल रहे हैं अजय राय। इस नाजुक वक्त में अगर हम अच्छी बात नहीं कह सकते तो कम से कम ऐसी बात तो ना कहें जो पाकिस्तान को उत्साह में लाके खड़ा करे। नहीं, इतनी लक्ष्मण रेखा तो माननी होगी कि नहीं, कि जोर जोर से चिल्लाने भर से बात बन जाएगी। इतनी लक्ष्मण रेखा तो माननी ही होगी। आपकी बात का पाकिस्तान अगर समर्थन कर रहा है तो इसका मतलब फिर दाल में काला है। अशोक यादव जी, देखिए अमिताभ जी, मुझे लगता है कि पाकिस्तान के हीरो या पाकिस्तान मीडिया के हीरो माननीय मोदी जी भी एक समय में थे जब वो बिना बुलाए नवाज शरीफ जी की माता जी के लिए साड़ी लेके गए, तो उसमें पाकिस्तानी मीडिया। और अभी तमाम वीडियो वायरल हो रही है शाहिद अफरीदी के साथ, अनुराग ठाकुर जी, वो भी हीरो थे। और टाइम पे देखिए अभी सोशल मीडिया का जमाना, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, कौन देश किस वक्तव्य कहाँ चलाते, इसकी कोई लिमिट थोड़ी है। चला रहे हैं लोग, पाकिस्तान भी चला रहा है, तो उसका हम लोग क्या कर सकते हैं। रह गई बात, आपने अजय राय के बयान को कहा, पाकिस्तान की बात किया। मुझे लगता है कि अजय राय जी ने तंज किया है। सरकार जो वादा किए थे माननीय मोदी जी, के बदले 10 सिर लाएंगे, तो अपने वादे को पूरा करने के लिए उनको राफेल का इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। तो ऐसे हैंगर में लगाने से तो एक के बदले 10 सर आएंगे नहीं। अच्छा, दूसरी बात, एक छोटी सी 10 सेकंड की स्टोरी। हमारे गांव में एक चाचा है, उनको वो खाली लंबी लंबी बातें करते हैं, तो उनको गांव वालों का नाम रखते हैं बातूनी चाचा। तो हाँ, बातूनी चाचा बुलाओ, वो बातूनी चाचा का काम ही है मतलब लंबी लंबी बातें करना। और जब किसी देश का मुखिया अगर बातूनी हो जाए, फिर उस देश का तो भगवान मालिक है। आप बताइए, जब ये माननीय मोदी जी इस देश के मंत्री नहीं थे, क्या क्या बातें करती थी? एक के बदले 10 सिर लाएंगे। भाई 26 लोग मरे हैं अमिताभ जी, तो उस हिसाब से हिसाब लगाया जाए तो 260 सिर चाहिए देशवासियों को, तभी कलेजे पे ठंडक पड़ेगी। और वो भी 260 सर चाहिए उन आतंकवादियों का चाहिए। और आतंकवादियों को सर कैसे मिलेगा? यूके में या जहां हो घुस के मारने से सर मिलेगा। लेकिन जब 22 अप्रैल को हमला होता है अमिताभ जी इस देश के अस्मिता पर, पहलगाम में, माननीय मोदी जी अपनी विदेश यात्रा को रद्द कर बीच में देश को उम्मीद माननीय मोदी यात्रा रद्द की है। मोदी जी का प्रथम कर्तव्य सरस्वती बैठक अटेंड करते, सीसीएस की बैठक अटेंड करते, लेकिन उन्होंने किया क्या? बिहार का चुनाव अटेंड किए।
इससे साबित हो रहा है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री के जो है टॉप प्रायोरिटी है, देश की सुरक्षा नहीं है, इनकी टॉप प्रायोरिटी सत्ता है। ठीक है अशोक भाई, ठीक, अभी रुकना होगा। ऋषभ सिंह के पास चलूं, मैं सारी बातें भी मान लूं अशोक जी की, मान लो सारी बातें मान लूं एज इट इज, फेस वैल्यू पर, चलो मान ली जो बोले ठीक, फिर भी मैं चन्नी के बयान का को सही कैसे इतना तो मैं मूर्ख नहीं कि चन्नी के बयान को सही ठहरा सकता हूं, मैं नहीं ठहरा सकता, माफ करिएगा। मैं सिद्धरमैया के साथ नहीं खड़ा हो सकता, मैं अजय राय के साथ नहीं खड़ा हो सकता। आप 100 बुराई भाजपा में गिनाओ, फिर भी मैं इनके साथ नहीं खड़ा हो सकता। भाई ये पाकिस्तान में पूछे जा रहे हैं इस वक्त युद्ध के समय, और प्रियंका गांधी कह रही है कि नहीं हम किसी को नहीं जानते, हम केवल CWC को जानते हैं। अरे भाई तो उनको मौन करिए, क्योंकि स्कूल में पंचायत चल रही है क्या, कार्यक्रम चल रहा है? अगर आप ये कहते हो कि हम CWC के प्रस्ताव से बंधे तो बाकियों को मौन करिए ना। और अशोक जी ने कहा कि 260 सीट चाहिए, मैं तो कहता हूं 2600 सीट चाहिए। लेकिन ये भी सोच लो कि जो चन्नी कह रहे थे वही कल आप तो नहीं कहोगे कि कहां हुई स्ट्राइक, किसने देखी स्ट्राइक, मैं तो आज तक सबूत मांग रहा हूं। नहीं, यही कहोगे क्या? अगर ये कहोगे तो फिर आप भारत के साथ नहीं खड़े। आपकी लड़ाई भाजपा से हो सकती है कि भारत से होगी? चुनाव आप भाजपा के खिलाफ लड़ेंगे कि भारत के खिलाफ लड़ेंगे? भाई 2600 सेना आनी चाहिए। मैंने तो एक प्रस्ताव रखा था 22 के बाद जो बहस कर रहा था किसी ने, उसमें मैंने सरकार के समक्ष एक प्रस्ताव रखा था कि अभी विरोधी दल के नेताओं को एक चिट्ठी भेज के पूछ लो कि जिन जिन को बाद में सबूत मांगना हो, जब कार्यक्रम हो जाए, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, 10 दिन में कार्यक्रम तो होना ही है। जब कार्यक्रम हो जाए तो फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, ANI पर आए और राफेल का वो खिलौना लाके कहें कि कुछ नहीं हुआ। उससे अच्छा मैंने कहा इसमें कुछ प्रतिष्ठित विपक्ष के नेताओं को अगर मन हो तो इनको साथ ले जाओ वहां ऑपरेशन में, क्या एवटाबाद में और पिंडी में, ये खुद अपनी आंखों से देखें तब आके यहां बताएं। साहस की तो कोई कमी है नहीं, जा सकते हैं, बाद में झंझट तो नहीं होगा। कितने लोग होंगे? 30-35। मैं चन्नी साहब को, मान लो कांग्रेस की तरफ से चन्नी चले जाए, इनको भी हर को उसमें राफेल में बैठा हो ले जाओ, अजय राय को ले जाओ, नहीं अशोक जी? तो ये लोग जब अपने वीडियो खुद बना के आएंगे तो फिर सबूत तो नहीं मांगेंगे ना किसी से, देख के आएंगे क्या हुआ। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। प्रेम नारायण जी, सबको पता है कि राफेल तमाम अवसरों पर उड़ान भरता है, टेक ऑफ करता है, लैंडिंग करता है। और अभी 2 दिन पहले शाहजहांपुर में यमुना एक्सप्रेसवे पे हुआ ही था, अजय राय ने देखा ही होगा वीडियो फोटो सब। नहीं, राफेल कोई अलमारी में बंद है क्या? और मैं देखता हूं कांग्रेस के नेता ANI से बात शुरू करते हैं, यहां से शुरू करते हैं कि हम जानना ये चाह रहे हैं कि आखिर हमला कब के, कार्रवाई कब होगी, हमला कब होगा पाकिस्तान पर। मुझे विश्व के इतिहास से कोई घटना बताइए जिसमें हमला सार्वजनिक वक्तव्य जारी करके किया गया हो, प्रेस रिलीज कि भाई परसों दोपहर में 2 बजे मुहूर्त पंडित जी ने निकाला है, हमला करेंगे। और मैंने कुछ नाम लिए, अजय राय हो, सिद्धरमैया हो, चन्नी हो, ये सब लोग पाकिस्तान में दुलरुआ हो गए हैं। नहीं, पाकिस्तान इन्हें गुलगुला खिला रहा, दूध पिला रहा, कर वाजी वाह बोले रहो। प्रेम नारायण जी। अमिताभ जी, जी जब आपने चर्चा शुरू की तो एक शब्द इस्तेमाल किया कि बड़ा बुरा लगता है, और जो इस प्रकार के वक्तव्य सामने आते हैं, ये देश के सामने बहुत बुरी स्थिति है। और वास्तव में पूरे देश को बहुत बुरा लगता है जब हमारे मीडिया के साथी, राजनीतिक या सामाजिक विश्लेषक साथी या तमाम चिंतक लोग एक पैरोकार बनके कसम खा के काम करें कि कुछ भी हो जाए हम आंखों में पट्टी बांध के रहेंगे, हम सत्यता को स्वीकार नहीं करेंगे। वास्तव में कष्ट होता है। पहली चीज, सवाल जब आपने शुरू किए तो उन सवालों के साथ आ रहा हूं और विश्वास है कि पूरी बात को आप सुनेंगे, और मैं जो सवाल करूंगा तो शायद मेरे राजनीतिक विश्लेषक और आप लोग उसका जवाब देंगे। माननीय अजय राय जी के शब्दों पर आज यह डिबेट हो रही है।
ना ना माननीय अजय राय पूरी डिबेट में छोटा हिस्सा अजय राय है। ना 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 अजय राय इतने बड़े व्यक्ति नहीं कि उन पर 1 घंटा में डिबेट करूं। ना ना माफ करिएगा, अजय राय इस पूरी डिबेट में छोटा सा हिस्सा है। दोस्त आगे बढ़ो। हाँ अब आगे चलिए, मैं आपको हिस्से पे आप उसी पे जा रहे हैं। अगर छोटा सा हिस्सा होते तो आपके अभी के वक्तव्य में 6-7 बार उनका नाम नहीं आया होता। आप स्वीकार ना करें। आपसे सवाल तो अजय राय पे पूछेंगे, आपसे सवाल पुतिन पर पूछे क्या? चर्चा होने दीजिए। आपसे पुतिन पर सवाल पूछे नहीं ना, अजय राय पे पूछेंगे कांग्रेस से सवाल। पहली चीज मुझे ये बताइए, हमारे देश का मीडिया इतना मजबूत है, वो शाम को बता देता है कि कल पाकिस्तान पे हमला हो जाएगा। वो आज तक ये सवाल, मैंने पिछली डिबेट में हमले के अगले दिन आपके साथ बैठा था, तब मैंने कहा था कि हम मुट्ठी बांध करके कहते हैं कि आपके साथ हम खड़े हैं आतंकवाद के खिलाफ, आप हमला करिए। अब आप कहते हैं कि कौन बोल के बताता है। अभी तक जितनी कार्रवाइयां की प्रधानमंत्री जी के साथ, भारत का गोदी मीडिया भी चिल्ला के बताता है तहस नहस होने वाला है, खलियान उठने वाला है, फसल कटने वाली है। पहली चीज। दूसरी चीज, मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूं अमिताभ जी, हाथ जोड़ करके निवेदन। बिल्कुल करिए। नहीं हाँ, ऐसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने पानी बंद कर दिया, पाकिस्तान में हल्ला मचा है। कौन सी नदी का पानी है? थोड़ा सा राष्ट्रीय और सम्मानित चैनल पर हैं आप ये बताइए, क्या ये खिलौना है? ये कह दिया और पानी बंद हो गया? पहला सवाल। ठीक। दूसरा सवाल। अब रुक जाओ आगे बात, अब रुक जाओ। अब अभी आवाज नहीं जाएगी, अब रुकना होगा। आपने अपनी बात रख ली, अब रुक जाओ। धैर्य धारण करो, इतना उत्तेजित नहीं हो मित्र। अखबार ने कहा कि युद्ध हो जाएगा, टीवी ने कहा युद्ध हो जाएगा, ऐसा बहुत जगह होता है। लेकिन मैंने सवाल क्या पूछा? मुझे वो सरकार, वो देश बताइए जिसमें राष्ट्राध्यक्ष ने किसी अपोजिशन पार्टी को लिख के टाइम टेबल दिया हो कि इतने बज के इतने मिनट पर करेंगे। मैं पूछ क्या रहा हूं, जवाब क्या दे रहे हो? यही समझ नहीं। टीवी के कहने से विदेश तो आप प्रभावित नहीं हो रहे ना, और ये बात सब दोहरा रहे कि हमने कहा मुट्ठी बांध के। अरे चन्नी क्या है? चन्नी कोई आप प्रेम नारायण है क्या? नहीं ना, चन्नी तो मुख्यमंत्री रहे ना कांग्रेस के, प्रेम नारायण सिंह तो है नहीं। सिद्धरमैया प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर है, अजय राय उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। ये क्या कर रहे हैं? इनका समझ नहीं आ रही। मीडिया ऐसा कर रही है, मीडिया वैसा, आप ये झुंझुना घुमा रहे हो और तथ्य की जानकारी नहीं अजय राय को। 2 दिन पहले राफेल ने उड़ान भरी है शाहजहांपुर यमुना गंगा एक्सप्रेसवे पर, ये बता रहे कि वो नींबू मिर्ची बांध के खड़ा कर दिया। आपको एबीसीडी पता नहीं, क्यों बोल रहे हो? जब आपको एबीसीडी नहीं पता, आप कांग्रेस के संगठन का काम देखो, अध्यक्ष हो, या आपको एबीसीडी पता हो, या अगर पता है और फिर भी नहीं बोल रहे हैं तो आप और ज्यादा अपराध कर रहे हैं। राफेल तो उत्तर प्रदेश ने, पूरे देश ने अभी उड़ते देखा, अभी 48 घंटे के भीतर। वो नींबू मिर्ची लिए घूम रहे हैं, करे नींबू मिर्ची है। आई होप डिबेट आपको जरूर पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस डिबेट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर से जाइएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और मजेदार और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।